नागपूर शहरात एक धक्कादायक आणि संवेदनशील घटना घडली आहे। जेएमसी मध्ये असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून कार्यरत असलेल्या डॉक्टर अर्चना राहुले यांचा मृतदेह त्यांच्याच घरात सापडला। प्राथमिक तपासानुसार या हत्या प्रकरणात अर्चना राहुले यांचे पती आणि त्यांचा सख्खा भाऊ सहभागी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे। पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक केली आहे। या घटनेने नागपूर शहराला हादरून टाकले। नागपूरच्या जेएमसी मध्ये असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून कार्यरत असलेल्या डॉक्टर अर्चना राहुले यांच्या मृत्यूची माहिती पोलिसांना मिळाल्यानंतर तपास सुरू करण्यात आला। घटनास्थळी पोहोचल्यावर डॉक्टर अर्चना राहुले यांचा मृतदेह सापडला आणि त्यासोबतच त्यांचे पती शॉक मध्ये दिसले। सुरुवातीला मृत्यूचे कारण अस्पष्ट होते, परंतु पोलिसांनी कसून तपास केल्यानंतर धक्कादायक तथ्य समोर आले। तपासात समोर आले की डॉक्टर अर्चना राहुले यांची हत्या त्यांचे पती आणि पतीचे भाऊ यांनीच केली। डॉक्टर अनिल राहुले यांना त्यांच्या पत्नीच्या वागण्यावर संशय होता, त्यामुळे त्यांनी घरात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावून त्यांच्यावर लक्ष ठेवले होते। डॉक्टर अर्चना राहुले यांचे पती त्यांच्यावर दबाव आणत होते, त्यामुळे डॉक्टर अर्चना राहुले फार क्वचित आपल्या नातेवाईकांशी आणि मित्रांशी संपर्क करत होत्या। या मानसिक आणि शारीरिक अत्याचाराचा परिणाम त्यांच्या जीवनावर झाला। तपासात हेही समोर आले की डॉक्टर अर्चना राहुले यांची हत्या करण्यामागे डॉक्टर अनिल राहुले आणि त्यांचा सख्खा भाऊ डॉक्टर राजू राहुले यांचाही सहभाग होता। या माहितीच्या आधारावर पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे। ये जो डॉक्टर फीमेल डॉक्टर है, जीएमसी में काम करते थे एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजियोथेरेपी। वर्किंग वुमेन थे। आई थिंक ऑलमोस्ट 24 साल से वो जीएमसी में काम करते थे। हार्ड वर्किंग डॉक्टर थे। उनका डेड बॉडी हमको उन्हीं के रेसिडेंस में बेडरूम में मिला था, तो पुलिस स्टेशन को कॉल आया था वो नेबरहुड से, तो हम लोग वहाँ रेस्पॉन्ड किए। वहाँ पे उनका शॉक्ड हस्बैंड हमको दिखे थे। थ्रू इंटरोगेशन विद इन 6-7 आवर्स आफ्टर रिपोर्टिंग आरोपी हस्बैंड ही है ऐसा निष्पन्न झाला। थ्रू टेक्निकल एविडेंस एंड ऑल्सो उसका खुद का बयान हुआ था। एंड उसमें एक और उसका सह आरोपी मिला, वो हस्बैंड का सका भाव, एल्डर ब्रदर, दोनों ने मिलके ये हत्याकांड किया ऐसा हमारे सामने आया। एंड दोनों को अरेस्ट भी किया। ये घटना कब की हत्या की और हत्या करके वो डेड बॉडी को छोड़ के निकल गया था? सो हमारे इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, बट अभी तक जो एविडेंस है उससे समझ में आ रहा है कि ये प्लान्ड मर्डर था। और इस मर्डर का मोटिव दोनों भाई ने मिलके, जो वेल एजुकेटेड है दोनों भाई, और सेकंड भाई का जो वाइफ है वो भी वेल एजुकेटेड डॉक्टर अर्चना है, तो डॉक्टर अनिल राहुले ने डॉक्टर अर्चना राहुले को अपने ही ब्रदर राजू राहुले के हेल्प से इसलिए मर्डर किया। मोटिव ये है कि उनका संशय, सस्पिशन का कीड़ा जो है उनके मन में, उसके वजह से। डॉक्टर अनिल राहुले दूसरे राज्य में कई सालों से अलग अलग जॉब शिफ्ट करते हुए, वो डॉक्टर है, एनाटॉमी प्रोफेसर है, अलग अलग राज्य में उन्होंने काम किया। लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज था उनका, तो फिर भी वो अपने वाइफ जो इधर नागपुर सिटी में जेएमसी में काम करते थे उन पे शक करते थे कंटिन्यूसली। उनका जो घर है वो परिसर को एग्जामिन करते हुए हमको समझ में आया कि उन्होंने कैमरास भी फिक्स किया है अपने वाइफ पे वॉच रखने के लिए। सबसे सैड बात इसमें यह है कि उनके वाइफ भी उसके हस्बैंड के माइंडसेट के अनुसार, जो एक बहुत ही बैकवर्ड माइंडसेट है, उसके अनुसार वो अपने लाइफ को एडजस्ट करती थी। कि उनके व्हाट्सएप चैट्स में भी ऐसा दिखता है। उनके डॉक्टर अर्चना के फैमिली से भी बात किया तो ऐसा समझ में आता है कि उनके हस्बैंड के काफ़ी सारे ऐसे रूल्स हैं कि बाहर के कोई व्यक्ति उनके घर में एंटर नहीं कर सकते हैं। ना ही डॉक्टर अर्चना के फैमिली मेंबर्स उनके घर पे आते थे फ्रीक्वेंटली। इसीलिए हमको 6-7 आवर्स लगा कि उनका करीब कौन है, कौन जानते हैं कि किसने उनका सर पे वार किया, कौन ऐसा थर्ड पर्सन हो सकता है। फैमिली मेंबर्स बता नहीं पा रहे थे, तो सस्पिशन हमारा डॉक्टर अनिल राहुले की तरफ ही था। एंड ये निष्पन्न हुआ कि उन्होंने ही मारा ड्यू टू सस्पिशन। सर, ये पूरा वारदात होने के बाद में बताया जा रहा है कि काफी देर तक पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की गई थी। यस, जैसे मैंने बोला इंटरोगेशन में उनका जो स्टोरी था
उनका कहना था कि वो उस हफ्ते में, जिस हफ्ते में प्रोबेबली इनका कत्ल किया गया, उस समय वो रायपुर में ही थे जहाँ पे डॉक्टर अनिल राहुले जॉब करते थे। बट टेक्निकल एविडेंस के सहायता ने हमको पता चला कि वो उनका स्टोरी कॉन्ट्रडिक्ट हुआ है। 2 लोग के अलावा और कोई था? ये अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तीसरा या चौथा कोई व्यक्ति है तो डेफिनेटली हमको पता चलेगा। बट एज ऑफ नाउ 2 ही लोगों को अरेस्ट किया है। बट देर इज पॉसिबिलिटी कि कोई तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है या प्लानिंग में कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि ये प्लान्ड मर्डर। नागपूर शहराच्या एका अत्यंत संवेदनशील घटनेमध्ये दोन्ही आरोपींची अटक केली असून तपास यथासांग सुरू आहे। कुटुंबातील अत्याचार आणि मानसिक हिंसा यांचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे। या घटनेने आपल्याला जागरूक केले पाहिजे। घरगुती हिंसा आणि अत्याचारांचे परिणाम किती भयावह असू शकतात। पोलिसांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारावर अधिक तपास सुरू आहे।